दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम मंत्रों से संबंधित चर्चा करेंगे। मंत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और मंत्र काम कैसे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का फल हमें कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों जिस तरह से वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति में हम टेक्निक का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में शब्दों का सहारा लिया जाता है। यानी कि कलयुग का तो मतलब ही कल पुर्जों का युग है, यंत्रों का युग है। लेकिन हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर में मंत्रों का बड़ा महत्व था और मंत्र सिद्धि से ही ज़्यादा कार्य होते थे। मंत्रों का फल किस रूप में मिलता है? हम पंडितों के पास जाते हैं, जन्म कुंडली में भी मंत्रों का वर्णन होता है कि इस जन्म कुंडली में कौन से मंत्र किसके लिए शुभ रहेंगे, हमें उनका चुनाव करना होता है। लेकिन दोस्तों मंत्र तो लिख देते हैं हम, लेकिन पूरी क्रिया नहीं बता पाते। जिस तरह से सावर मंत्र का अलग महत्व होता है, तांत्रिक मंत्रों का अलग महत्व होता है, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, गायत्री मंत्र, इनका सभी का अपना एक अलग महत्व होता है। और मंत्रों के साथ कुछ पासवर्ड्स का भी अपना एक महत्व होता है। मंत्र जाप करने से पहले खोलें कैसे उनको, क्या पासवर्ड डालें, सावर मंत्रों का क्या समय होना चाहिए, बीज मंत्रों का क्या समय है, तांत्रिक मंत्रों का क्या समय है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर हम पूर्ण रूप से उनका जाप करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मंत्रों का फल मिलता है। जिस तरह से बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, सूर्य उदय और अस्त के आसपास उनका सबसे ज़्यादा फल मिलता है। उनके करने की विधियां होती हैं, उनको किस विधि से किया जाए, कौन से आसन का रंग, किस मंत्र में किस आसन का कौन सा रंग होना चाहिए, ये महत्व है। और फिर उनके करने की विधियां हैं, 1 माला करें, 2 माला करें, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.25 करोड़, इस तरह से जब मंत्रों की संख्या बढ़ती जाती है और उनका एक टारगेट अचीव हो जाता है, उनका जो जितने मंत्र के बाद में हमें रिलीफ मिलेगा उतने मंत्रों का जब जाप हो जाता है और पूर्ण विधि से होता है, तो निश्चित रूप से मंत्र हमारे जीवन को बदल देते हैं। मंत्रों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन हम विधि को फॉलो नहीं कर पाते, उस विधान को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए मंत्र हमारे जीवन में फलीभूत नहीं हो पाते। एक सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों, मंत्रों में क्या बाधक है और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से बीज को हम रोड पे डाल दें या घास वाली भूमि में वैसे डाल दें तो वो उगेगा नहीं, उसी तरह से मंत्रों का सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि जरूर होनी चाहिए। मन, वचन, कर्म हमारे सही हों, अंतःकरण हमारा शुद्ध हो। एक बच्चे की तरह हमारा अंतःकरण होना चाहिए। मानव हमें भगवान की तरह नजर आए, सभी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ईर्ष्या अहंकार से दूर रहें, तभी जाके मंत्र काम करते हैं। जो भी हम पंडित लोग उपाय बताते हैं, जो हम पूछते हैं, वो मंत्र भी बता देंगे, दान भी बता देंगे। मंदिरों में जाते रहेंगे, मंत्र करते रहेंगे, लेकिन हम कहते हैं फल नहीं मिला। दोस्तों हमारा अंतःकरण
पर बड़ा डिपेंड करता है ये सब। अंत्यकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक मंत्र उस एवरेज में काम नहीं करेंगे। हमारा अंत्यकरण जितना शुद्ध होता चला जाएगा, मंत्र उतनी ही प्रभावशाली रूप से काम करना शुरू कर देंगे। ये अटल है दोस्तों, ये पक्के नियम हैं और इन पे हमें चलना ही होगा अगर हमें इस विज्ञान का सहारा लेना है और कुछ पाना है। तो निश्चित रूप से आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए, अपने काम में निष्ठा से लगन से करते रहिए, जहाँ भी हमें जो ड्यूटी मिले उसको निभाते रहिए, मानव को मानव समझिए। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इस नियम पे चलिए। कोई भी कर्म करते हुए यज्ञ हवन अनुष्ठान में कुछ न कुछ आहुति जरूर डालें। जो भी हमारे विधान है, जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग कुत्ते के लिए रोटी निकालते थे, गाय के लिए रोटी निकालते थे, गौशाला में कुछ न कुछ अन्न का दान करते थे, उसको दशमांश कहा जाता था। कुछ न कुछ अंश किसी न किसी रूप से हमारे हाथ से दान होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, मन वचन कर्म से किसी की हानि ना हो। आप इस रास्ते पर चलते हुए धर्म को अपनाइए, मंत्रों का जाप करिए, कुंडली के उपाय करिए। आपको बड़े प्रभावी रूप से, प्रभावी ढंग से असरकारक सिद्ध होंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि देखते देखते हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा है कि हमारे भावों से, हमारे शब्दों से, हमारी सोच से ही हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा हमारा स्वभाव बनता है, क्रूरता आएगी, ईर्ष्या बढ़ेगी, दूसरों को नापसंद करेंगे, दूसरों के प्रति क्रूरता बढ़ेगी, उतने ही तरह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। शब्दों से भी रोगों का जन्म होता है शरीर के अंदर। ईर्ष्या अहंकार से, हमारी सोच से निश्चित रूप से उसी तरह के तत्व पैदा हो जाते हैं, उसी तरह के जहर पैदा होकर शरीर के अंदर, और उसी तरह के रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमें उससे लड़ना होगा। हमें बुरी आदतों को छोड़ना होगा, बुरे विचारों को छोड़ना होगा और सहन शक्ति बढ़ानी होगी, सहनशीलता के मार्ग पर चलना होगा। और हम 1-1.5 साल ऐसा करके देखेंगे, निश्चित रूप से आप हैरान रह जाओगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बदलाव आए और आपको अजीब आनंद आया। शास्त्रों में तो बड़ा अजीब एक वाक्य लिखा हुआ है कि सारे रोग, सारे शोक परमात्मा के भूलने से हैं। कर्म करके पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित रहें। कर्म करके कामना छोड़ दें, हमें क्या मिलेगा, क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए था, इस चीज़ को छोड़ दें, तो निश्चित रूप से हमें कर्म का भी फल मिलेगा। हमारे एक अजीब शांति महसूस होगी और परमात्मा का आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से मिलेगा। ये पक्की बातें हैं। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे ऋषि ने कभी झूठ नहीं बोला। कबीरदास, रैदास, धन्ना भगत, बहुत सारे महान, गुरु नानक देव जी अवतारी पुरुष हुए हैं, उन्होंने झूठ नहीं कहा। उन्होंने जो लिख दिया वो अटल सत्य है। निश्चित रूप से गुरु ग्रंथ साहब में कहा, परमेश्वर ने भूलना व्यापन सभ्य रोग, सब रोगों का औखद नाम, कि सारे रोग और शोक परमात्मा के भूलने से, और सारे रोगों की एक ही दुआ है, परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम का मतलब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। कर्म करके, काम करके, कामनाओं को छोड़ के परमात्मा पे छोड़ दो, आपको बड़ा आनंद आएगा। जीवन में अजीब एक आनंद आएगा, एक आनंद नशे के रूप में आपको महसूस होगा कि शरीर हमारा बिल्कुल शांत है, मन शांत है, सुखी है, रोग शरीर से बाहर अपने आप निकल जाएंगे, शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, बिना दवाइयों के आप स्वस्थ होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, जब हमारी ओरा कमज़ोर होती है, कई बार तांत्रिक प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है, उनसे भी हम जन्म कुंडली के उपाय करके, मंत्रों का जाप करके निकल सकते हैं और हमारे मन को शुद्ध रखें। और जो जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपको अजीब शांति महसूस होगी, अनेक अनुभव होंगे और आपका
निश्चित रूप से जीवन सुखी, संपन्न और समृद्ध होगा। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और प्रैक्टिकल रूप में आप 1-1.5 साल इनको अपना के देखें तो ये रास्ता आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसमें अजीब आनंद की अनुभूति आपको होने लग जाएगी। जय हिंद।